मेरे सभी प्यारे मित्रों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मैं और अल्सरेटिव कोलाइटिस, यानी कि आप और अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए कोलाइटिस भिन्न है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के ट्रिगर्स अलग हैं, प्रत्येक व्यक्ति की प्रॉब्लम्स, डिप्रेशंस और स्ट्रेस के लेवल्स अलग अलग हैं। तो इसे मुताबिक ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए बात है, ना कि सबके लिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल बातें हैं। बात एक ही है पर सब समझेंगे उसको भिन्न भिन्न तरीकों से, क्योंकि सब पर यह बात काम भिन्न भिन्न तरीकों से करेगी। आपने आज तक सब कुछ ट्राई करके देख लिया है। किसी ने बोला इस डॉक्टर से दवाई लें तो आप ठीक हो जाएंगे, आपने वहां से दवाई ली। किसी ने कहा कि ये डाइट फॉलो करें, आप ठीक हो जाएंगे, आपने वो डाइट भी फॉलो कर लिया। किसी ने कहा कि भाई भगवान या जीसस या अल्लाह या किसी भी प्रकार के देवी देवता की पूजा करके देखिए, आप ठीक हो जाएंगे, आपने वो भी कर लिया। अरे किसी ने कहा कि ये कोई जादू टोना या टोटका का प्रयोग करिए, आप ठीक हो जाएंगे, शायद आपने वो भी किया हो, पर बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। या तो समस्या वैसे ही बनी हुई है, या थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, या समस्या पहले से ज्यादा गंभीर हो चुकी है। और डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो कहता है कि देयर हैज नो परमानेंट क्योर ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। अब इसमें सत्य क्या है ये आपको पता नहीं। अगर डॉक्टर कहता है कि इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है तो मैं कैसे ठीक हूं? मेरी बात छोड़िए, मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो अल्सरेटिव कोलाइटिस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। मैं कोई अकेला थोड़ा हूं, कई लोग हैं। तो वो सब ठीक कैसे हुए? अगर मेडिकल साइंस की ये रिसर्च सही है कि कोई ठीक नहीं हो सकता इस बीमारी से, तो फिर हम सब जो ठीक हुए हैं वो कैसे ठीक हुए? तो निश्चित रूप से मैंने जिस पर काम किया उस पर शायद कई लोग नहीं कर रहे, इस वजह से इस बीमारी में हैं। तो दोस्तों, सारी बातों को समझिए। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसा ज्ञान मिल जाएगा कि जिसकी वजह से अभी से आपका कोलाइटिस गायब हो जाएगा। पर मैं ये तो कह सकता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से ऐसा छोटा छोटा बारीक बारीक ज्ञान मिलेगा जो आपको रोजमर्रा की जिंदगी में एक समझ को डेवलप करेगा, और जिसकी वजह से ये कोलाइटिस बीमारी ठीक हो जाएगी। और मजे की बात यही है दोस्तों कि आज तक आपने सारी बातों का ट्राई कर लिया है, पर कभी ख्याल किया है ये कोलाइटिस किसे है? आपको। कोलाइटिस से समस्या किसको हो रही है? आपको। ये सारी पीड़ा वेदना अनुभव कौन कर रहा है? आप। सारी दवाइयां, सारे डाइट असर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किसको पता चलता है? आपको। स्वस्थ होता कौन है? आप। रोगी है कौन? आप। अगर मर भी जाएंगे तो मरेगा कौन? आप। तो आप हैं क्या? कोलाइटिस तो आप पर आया है, तो आप हैं क्या? इस पर तो आपने कभी ध्यान दिया नहीं। अगर आप ठीक हो जाएंगे तो कोलाइटिस भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपसे बड़ा कोलाइटिस है नहीं। अगर बड़ा होता कोलाइटिस तो पहले कोलाइटिस आता, बाद में आप आते। नहीं, पहले आप आए, इसके ऊपर कोलाइटिस आया है। ये बातें बहुत छोटी हैं और बहुत सूक्ष्म हैं। मैं जिस तरीके से, मैं जिस लहजे में बात कर रहा हूं, उसको बिल्कुल ऐसे ही पकड़िए कि सोचिए अपने आप को कि आप हैं क्या। अपनी सोच को उस लेवल तक ले जाइए कि आप हैं क्या। आप पूरे दिन यही सोचते रहते हैं कि कैसे बाहर निकलूं, क्या करूं, क्या खाऊं, किस डॉक्टर के पास जाऊं, क्या डाइट लूं, या किस मंदिर पर चला जाऊं, या कुछ करूं कि जिसकी वजह से इस बीमारी से बाहर निकल जाऊं। पर आपने कभी नहीं सोचा कि जब ये बीमारी नहीं थी तब भी मैं था, इस बीमारी में भी मैं हूं, तो मेरे भीतर क्या बदलाव है कि जिसकी वजह से ये बीमारी आई है। ना आपको सिर्फ यही करना है कि डॉक्टर को ढूंढिए, डाइट को ढूंढिए। अगर इससे समाधान हो जाना चाहिए था तो हो गया होता। कोई पीड़ित है 2 साल से, कोई पीड़ित है 5 साल से, कोई 13 साल से पीड़ित है। अपने आप पर काम करिए। अगर आप स्वस्थ हैं मनोदशा से, मेरी बात को गौर से सुनिए, अगर आप स्वस्थ हैं मनोदशा से तो आपका शरीर भी स्वस्थ होगा, और अगर आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका पूरा जीवन स्वस्थ होगा। कभी ख्याल किया है आपको परेशान कौन कर रहा है?
आपको परेशान कोलाइटिस नहीं कर रहा, आपको परेशान बाहर की कोई चीजें नहीं कर रही, आपको परेशान आप खुद ही कर रहे हैं। कुछ भी खाने से पहले सोच लिया करते हैं कि ये खाऊंगा, ये चीजें हो जाएंगी, और निश्चित रूप से वही घटित होती है। यहां तक कि शायद मुझे नाम याद नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन या अन्य कोई वैज्ञानिक भी कहकर गए हैं कि इंसान जो सोचता है वो 100% होता है। और यहां आप खाने से पहले कुछ सोच लेते हैं, बाहर जाने से पहले कुछ सोच लेते हैं, या कुछ नया करने से पहले कोलाइटिस के रिगार्डिंग कुछ सोच लेते हैं, क्योंकि आपका केंद्र स्थल आप नहीं, कोलाइटिस है। और जब समस्याएं खड़ी होती हैं तब आप यही मंतव्य के अनुसार चलते हैं कि देखो मुझे पता ही था ये होने वाला है, मुझे खाने से पहले ही पता था कि ये होगा, मुझे बाहर जाने से पहले ही ये पता था कि ये होगा, मुझे पहले से ही पता था कि ये डॉक्टर की दवाई असर नहीं करेगी, मुझे पहले से ही पता था कि मैं ये दवाई तो खा रहा हूं पर मैं ठीक नहीं होऊंगा, मुझे पहले से ही पता था कि इसका कोई इलाज है ही नहीं, तो ये लोग दवाई कैसे दे रहे हैं, मुझे पहले से ही पता है कि मुझे पूरी जिंदगी दवाई खानी पड़ेगी, मुझे पहले से ही पता है कि मैं अब नॉर्मल चीजें नहीं खा सकता, मुझे पहले से ही पता है कि मैं दूध नहीं पी सकता। ये पहले से पता देता कौन है आपको? वास्तविक जीवन को जिए। जैसे कि इस दिन आप दूध को नहीं पी सकते हैं तो मत पीजिए, पर उस पर कोई मंतव्य मत बनाइए। इस दिन आप बाहर नहीं जा सकते तो मत जाइए, पर उस पर कोई मंतव्य मत बनाइए, क्योंकि आपके माइंड में सारी चीजों की लकीरें खींची जाती है और कुछ लकीरें अनकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। उसमें से एक बड़ी लकीर बन गई है, यह है अल्सरेटिव कोलाइटिस। वो इतनी बड़ी लकीर बन चुकी है कि आपको गहरी से गहरी निंद्रा में भी नहीं छोड़ती। सोते हैं तब भी कोलाइटिस के ख्याल, जागते हैं तब भी कोलाइटिस के ख्याल, कुछ भी करते हैं तब भी कोलाइटिस के ख्याल। अब ये ख्याल इतना बड़ा हो गया है कि अब वो वास्तविक रूप से आपके साथ घटित हो रहा है। अब कोई कहेगा कि अरे भाई क्या बात कर रहे हो, हमने तो पहले कभी नहीं सोचा था कि हमें कोलाइटिस हो, फिर भी हो गया। तो देखिए मेरे दोस्त, बात ऐसी है कि कोलाइटिस आता है डिप्रेशन, एंजाइटी, या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने से, बहुत ज्यादा क्रोध करने से, या ऐसी कोई बुरी आदतों से जो मनोस्थिति को विक्षिप्त करती है। क्योंकि हमारे शरीर में दो दिमाग हैं, एक दिमाग यहां फिट है और दूसरा हमारा पाचन, डाइजेशन या आंतें। ये दोनों का रिलेशन बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म कि मेडिकल साइंस भी इसे नहीं पकड़ सकता। अगर आपका डाइजेशन खराब है तो उसका सीधा इफेक्ट आपके माइंड पर जाएगा। कभी ख्याल किया है, पेट में दर्द रहता है या गैसेस बनी रहती हैं तब आप अपसेट रहते हैं, और कभी ख्याल किया है जब आप तनाव में रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, चिंताओं में रहते हैं, तब पेट खराब हो जाता है या पेट में समस्या होने लगती है, जैसे गैस बननी या गुड़गुड़ होना या खाना ठीक से हजम नहीं होना। और आप है कि लगातार सोचते रहते हैं कोलाइटिस के बारे में। ये सोचना, इसके बारे में विचार करना, ये इतना बड़ा विचार हो गया है कोलाइटिस का कि अब ये वास्तविक रूप से घटित हो रहा है। ये जो तनाव लिए थे सबसे पहले, या कोई बुरी आदतें थी, आदतें, देखिए आदतें अच्छी या बुरी नहीं होती, आपकी समझ पर सारी बातें निर्भर करती हैं। अब आप ख्याल कीजिए कि दो प्रकार की दीवारें हैं। एक दीवार है बिल्कुल स्वच्छ, सीधी, बिल्कुल मस्त, एकदम प्लेन, और दूसरी है थोड़ी खुरदरी, मैली, गंदी और गड्ढे वाली। अब हम इन दोनों दीवारों पर पेंट करते हैं तो कौन सा अच्छा लगेगा? सिंपल सा आंसर है इसका कि जो दीवार स्वस्थ है, सीधी है, बिल्कुल मस्त है, उस पर पेंट ज्यादा अच्छा लगेगा। उसकी प्रमुख वजह क्या है? क्या पेंट की वजह से वो अच्छी लगती है, या कि वो दीवार जो खुद थी उस पर पेंट लगा उस वजह से वो अच्छी लगती है? निश्चित रूप से कि वो दीवार जो थी उस पर जो पेंट लगा उसकी वजह से वो अच्छी लगती है। जैसे कि गड्ढे वाली दीवार थी, मैली दीवार थी, खुरदरी दीवार थी, उस पर पेंट लगाया गया, तो वो जो खुरदरे गड्ढे थे या वो जो मैलापन था उसका, उसकी वजह से वो पेंट अच्छा नहीं लग पाया, या कि अच्छा नहीं लगता। और वो जो दीवार स्वच्छ थी, वो जो दीवार बिल्कुल क्लियर थी, साफ थी और मस्त थी, सीधी थी, उस पर एकदम आसानी से पेंट लग भी गया, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी और एकदम मस्त लग भी रहा है। तो ये बातें आपके साथ घटित हो रही, क्योंकि आप खुरदरे हैं
क्योंकि आप अगर खुरदुरे रहेंगे, मैले रहेंगे, स्वच्छ नहीं रहेंगे, तो आप जो दवाइयां लेंगे, जो डाइट लेंगे या कि जो जीवन शैली भी अपना लेंगे, वो सारी उस खुरदुरेपन में, उस गड्ढे वाली दीवारों में, उस गड्ढे वाले माइंड में, उस नेगेटिव सोच में, ये सारी चीजें उस पर आएंगी। जैसे पेंट आया, पेंट को आप डाइट, लाइफस्टाइल और मेडिसिन समझ लीजिए, और दीवार को आपका मन समझ लीजिए, जो नेगेटिव बातों से, डिप्रेशन से, जो एंजाइटी से जूझ रहा है, उस पर हम डाइट, दवाई और सब कुछ लगा देंगे तो कैसे काम करेगा और वो क्या काम करेगा? क्योंकि आप जो है, दीवार जो है, उस पर पेंट ऐसा लगेगा और आप जो है, उस पर दवाई और डाइट और जीवन शैली असर करेगी। तो मेरे दोस्त, सबसे पहले मूल बात को पकड़िए। हालांकि कोई इस पर काम नहीं करता, और जो करता है वो बाहर निकल जाता है। मेरे वीडियो देखकर 2 मित्रों ने काम किए अपने माइंड पर, और आश्चर्यजनक बात है कि दोनों काफी हद तक कोलाइटिस से बाहर है। और एक मित्र से तो मेरी फोन पर बात हुई थी, तो उसने कहा कि मैं इस बीमारी से बाहर आ गया हूं और मैंने रिपोर्ट भी करवाई, कोलोनोस्कोपी भी करवाई, वो भी नॉर्मल है। वो भी आश्चर्यचकित हो गया था कि ये है क्या। पिछले 2-3 सालों से वो दवाई खा रहा था, 2-3 महीनों में अचानक ठीक हो गया, कैसे? फिर वो मुझे कह रहा था कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा मेरा कोई रोल है ही नहीं, आपने किया और आपने पाया, बात हुई खत्म। मैंने तो सिर्फ उस बात पर रोशनी डाली कि जो बात आपके सामने थी फिर भी अंधेरे में ढकी थी। तो दोस्तों, मन पर काम करिए, अपने आप पर काम करिए, आप अपने आप को ठीक करिए, क्योंकि आप जो हैं वहीं से ये बीमारी जाएगी। आप जो हैं वहां से ही स्वस्थता का पहला कदम आरंभ होगा। घबराइए मत, हारिए मत, डरिए मत। क्या होगा? मर जाना है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप कल मरेंगे, मैं परसों मरूंगा। समय की अवधि का, समय की मात्रा का फर्क रहेगा। क्या फर्क पड़ता है? कोई आज मरेगा, कोई 10 साल बाद मरेगा। पर मर मर के ना जिए, चिंताओं में ना जिए, तनाव में ना जिए। अभी कोलाइटिस आपके पास हाल में मौजूद है। देखिए, आपकी सोचने की क्षमता इतनी गिर गई है कि आप अभी सोचकर भी इस कोलाइटिस को बदल नहीं सकते। तो इतना मत सोचिए कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। थोड़ी देर शांत तो रहिए, क्योंकि सारे रास्ते शांति से मिलते हैं और आपके सोचने से कोई सुधार तो आने वाला नहीं है। पर अगर आपने अपने मन से एक दृढ़ संकल्प कर लिया, प्रगाढ़ संकल्प कर लिया कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं इस बीमारी से पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर बाहर निकलूंगा, तो ये संकल्प आपको इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए कई सारे रास्ते देगा। क्योंकि निकलने वाले आप हैं, बीमारी में फंसने वाले भी आप हैं। तो आप ही अपने आप पर काम करेंगे तब जल्दी से बाहर निकल पाएंगे, ना कि किसी अन्य चीजों पर निर्भर रहकर आप बाहर निकलने का प्रयास करें। मैं ये नहीं कहता कि मेडिसिन ना लीजिए, डाइट फॉलो ना करिए, सब कुछ करिए, पर पहले अपने आप को सही ढांचे में ढालिए या अपने आप के लिए एक सही ढांचा बनाइए। कई लोग कह रहे हैं कि आप दवाई पर बात नहीं कर रहे, पर मैं कहता हूं कि दवाई से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने आप का जो व्यक्तित्व है वो। तो इस बात को समझिए, डर में मत रहिए, चिंताओं में मत रहिए। इस क्षण में आपकी जो स्थिति है, इससे बुरी क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं। तो वर्तमान में जिस स्थिति में आप जी रहे हैं उसको जी लीजिए, बात खत्म हो गई। क्योंकि मैंने भी इस पीड़ा को झेला है। ऐसा नहीं है कि मैं औपचारिक बातें कर रहा हूं कि हाँ भाई होती हैं बीमारियां और चली जाती हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी 5 साल तक इस बीमारी को झेला है। मैं भी पैनिक हुआ, मैं भी दौड़ा, मैं भी बहुत यूट्यूब पर, फेसबुक पर या गूगल पर जाकर सर्च कर लिया, बहुत सारे आर्टिकल पढ़े, सब में एक ही बातें आती रहती हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर मन अपसेट हो जाता, फिर दिमाग में यही बातें चलती रहती, और इसी बातों में, इसी सोच के कारण, इसी विचारों के कारण तनाव क्रिएट हो जाता, और उस तनाव के कारण फिर समस्याएं बढ़ने लगती और मुझे लगता कि देखा, ये बीमारी तो बढ़ रही है, मैं इतनी दवाइयां ले रहा हूं। पर मुझे बाद में पता चला कि ये सारा खेल मन का है। मैंने जो सोचा मैंने पाया, आप जो सोच रहे हैं वो आप पा रहे हैं। कभी ख्याल तो करिए एक स्वस्थ जीवन का, कभी ख्याल तो करिए एक मस्त लाइफ का, कभी ख्याल तो करिए अपने स्वस्थ शरीर का।
अगर आप जीतना नहीं चाहते तो पूरी ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको जिता नहीं सकती, और अगर आप हारना नहीं चाहते तो ये पूरी ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। मेरे दोस्त, उठिए, जागिए और एक दृढ़ संकल्प करिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जो हूं उस पर मैं बहुत बड़ा बदलाव लाऊंगा। और वहीं से शुरू होगी स्वस्थ जीवन की एक नई यात्रा। नकारात्मक सोचों में मत डूबिए। कोई कहता है कि यार तुझे कैसी बीमारी हो गई है, तू तो स्वस्थ नहीं हो पा, तेरा शरीर बहुत सूख गया है, तू बहुत वीक हो गया है, तेरी स्किन बहुत डार्क हो गई है, तेरे हेयर बहुत व्हाइट हो गया है, तुझे दिखता भी नहीं, यार तुझे कैसे गंभीर बीमारी हो गई। और अपने आप को कंपेयर भी मत करिए किसी के साथ कि कोई बंदा स्वस्थ है उसके साथ आप अपनी कंपैरिजन कर लेते हैं, कोई कुछ खा रहा है उसके साथ आप अपनी कंपैरिजन कर रहे हैं। इस बात को ऐसे ही लीजिए कि उसकी परिस्थिति के अनुकूल वो कुछ चीजें खा रहा है, मेरी परिस्थिति के अनुकूल मैं कुछ चीजें खा रहा हूं। उसकी परिस्थिति के अनुकूल उसका वजन इतना है, मेरी परिस्थिति के अनुकूल मेरा वजन इतना है। तो यहां पर बातें बैलेंस होगी। कंपेयर मत करिए किसी भी चीज को, और किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा तनाव, बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस मत करिए, क्योंकि यहीं से ही ये सारी बातें ऊपर बढ़ती हैं, यहीं से ही ये कोलाइटिस की गति बढ़ती है। हो सके तो ध्यान करिए, हो सके तो प्रकृति में जाइए, हो सके तो सबके साथ प्रेम से बातें करें, हो सके तो चींटियों को देखे, गाय को देखे, भैंस को देखे, कुत्ते को देखे, रात में सितारों को देखे, दिन में सूरज को देखे, प्रकृति के साथ एक हो जाए, क्योंकि आप जो हैं वो मूलतः प्रकृति की देन है। अगर प्रकृति के साथ जाएंगे तो प्रकृति आपको ऑटोमेटिकली रिस्टोर कर देगी और आपको नई ऊर्जा से भर देगी। तो ये भी एक रास्ता है, पर आप शुरुआत तो करें, क्योंकि आप ही हैं सब कुछ। अगर आप शुरुआत नहीं करेंगे तो नहीं पाएंगे उसे, अगर आप शुरुआत करेंगे तो पा भी लेंगे। स्वस्थ होना, कोलाइटिस से बाहर निकलना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है अपने मन पर काम करके मन को एक सुदृढ़ ढांचे में ढालना और मन के लिए एक सही ढांचा बनाना। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बारीक जानकारियां मिली होंगी, जिसकी वजह से आपका निजी जीवन बदलेगा, जिसकी वजह से आप एक स्वस्थ लाइफ, स्वस्थ शरीर को जी पाएंगे। और कोई भी सवाल हो मुझे पूछे कमेंट में, मेरे अनुभव में रहेंगे तो मैं जरूर उसका जवाब दूंगा। और अन्य कोई कारण से बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करें। मेरे पास समय जितना होगा मैं आपके साथ उतनी बात करूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य इतना ही है कि आप बाहर निकल जाए बस। तो दोस्तों, अंत में आप सभी के भीतर विराजमान परमपिता परमेश्वर को मेरा प्रणाम स्वीकार करें, और निश्चित रूप से परमेश्वर बसा है आपके अंदर, अन्यथा मैं बात कैसे कर सकता और आप सुन कैसे सकते। तो इसलिए घबराइए मत, मैं ठीक हुआ हूं, आप भी हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। और जो मित्र पीड़ित हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको एक नया उत्साह, नया उमंग और नया रास्ता मिले जिंदगी जीने का। और अब मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।